सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस क्या चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। बिग बॉस के बॉस आप ही। बिग बॉस तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हर सीजन में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक बेंचमार्क होता है जहाँ पे हम छोड़ देते हैं। फिर अगले साल वही प्रेशर होता है कि अब बिग बॉस क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ये हमने 2005 में सिलसिला चालू किया था, बिग बॉस क्या चाहते हैं। Yes. तो ये एक बहुत पुराना एक मसला चल रहा है हमारे दिमाग में। बट एक बहुत बड़ी बात है कि हर सीजन में हम लोग इसको रीइन्वेंट करते हैं, इसको जितना चाहे मतलब हम सोचते रहते हैं क्या मसाला डालें इसमें। और हमारे पास एक खजाना है जो हम पूरे दुनिया के बिग ब्रदर्स में से निकाल के निचोड़ के एलिमेंट्स लेके आते हैं, जो फॉर्मेट में डालते हैं। तो वो शायद लोगों को अच्छा लगता है। सर ये बताओ, आपने जब से क्रिएट किया इट इज लाइक इंतजार रहता है साल में। अब तो आप ओटीटी भी ले आए कि साल में 2 बार होने लग गया, कि पहले तो था कि एक ही बार होगा एंड पीपल आर 3 महीने 4 महीने एक्सटेंड भी कर देते हैं एंड लोगों का रूटीन सेट हो जाता है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको फिर 15 दिन लगते हैं बिग बॉस खत्म होने के बाद बाहर आने में कि अभी क्या करना है। तो आपने जब सोचा था, क्या सोचा, मतलब आपको इंटरेस्ट रहता है आजू बाजू में क्या हो रहा है? बिल्कुल, हम सबको इंटरेस्ट होता है, आपको भी इंटरेस्ट होता है नहीं, कि मैं- आपके नहीं, बाजू वाले के घर में नहीं, क्या हम हो तो रहा है। जर्नलिस्ट हैं, हम तो वो वैसे ना नहीं, आपके घर- लेकिन सीईओ टाइप लोगों को भी इंटरेस्ट होता है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। नहीं बिल बट हर सबको एक ये होता है कि बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, क्या पका है, किसने किसके साथ नोकझोंक किया है, वो घर में क्या चल रहा है। तो हमने सोचा ये एक इमोशन को लेके एक कार्यक्रम बनाया जाए। तो वहीं का एक सीड था जो हमने चालू किया, जहाँ से बिग बॉस चालू हुआ था 2005 में। अब चल रहा है। ओटीटी सीजन 3 में क्या कुछ नया होने वाला है? क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डालते हो जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को हुक करके रखता है, या फिर आप कह लो कि कुछ ना कुछ आप लोग नया करने की हमेशा कोशिश करते हो। नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक पूरा एक खजाना है जो हम 70 सीजन्स हम एक साल में करते हैं अलग अलग देशों में। 70 से 100 सीजन्स होते हैं एक साल में, जो हम यहाँ वहाँ से निकालते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। और इस साल ये है कि एक तो एके है, अनिल कपूर, द वन एंड ओनली। जो उनका स्टाइल है, करिश्मा है, पर्सनालिटी है, वो आपने देखा ही है कि कैसा है वो। वो तो मूड में आ गए थे, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तो शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं करने वाला हूँ मैं। हाँ, एंड में तो गर्म ही हाँ, एंड में तो गर्म हुई है। एक दो एपिसोड यहीं पे हुए। बट उनके साथ मजा आएगा। हमने उनके साथ नाइट मैनेजर भी किया था। yes. तो हमने देखा था कि अनिल कपूर इज लाइक द ओजी ऑफ कंटेंट। तो हमने सोचा एके से बात किया जाए, एके आए ऑन बोर्ड। बट कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक हैं, जो कलरफुल है, इमोशनल है, जिनके पास स्टोरीज हैं, जिनके पास माल मसाला है। तो वो तो अभी भंडार फूटेगा। एक को तो आप दिल्ली से लाए हो जिनका प्रोमो आपने चला भी दिया था। हाँ, वो सबने पहचान लिया, मतलब मैंने तो पहचान लिया क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ उनका दिल्ली में। दिल्ली में मेरे घर के पास ही उनका जो भी था वो है, एंड मतलब आई हैव बीन टू दैट प्लेस, सो शी इज वेरी पॉपुलर देयर। तो कंटेस्टेंट्स है। और तीसरा है कि हम ये टाइम लोग बोलते हैं हर सीजन इंटरैक्टिव होता है, बट ये सीजन सही में इंटरैक्टिव होगा, जहाँ पे आप बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हैं ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द ऐप जियो सिनेमा। थ्रू द ऐप। सो ये कैसे होगा आप देखेंगे। बट ये एक बहुत बड़ा एक डिस्रप्शन है, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हम चाहते हैं लोग इसको और सैंपल करें, इमर्स हो जाए, ना कि देखें बट कंट्रोल भी करें जितना हो सके गेम ये रियलिटी शो। अच्छा, अनिल कपूर को लाने का रीजन, मतलब अनिल कपूर इज नोन फॉर कि मतलब वो यंग है एंड वर्सेटाइल ऑब्वियसली हैं, बट एक बिग बॉस का होस्ट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपने सलमान को लाने के बाद ना, आई थिंक आपने सीधे जो है वो कहते हैं ना वहां पहुंचा दिया, जो उसके बाद सोचना भी बहुत मुश्किल है। कि मतलब जब मैंने पहली बार सुना कि सलमान खान हो तो मुझे लगा ये फेक खबर हो गया, सलमान खान कहाँ से बिग बॉस, बट ही इज होस्टेड एंड मतलब बहुत लोग उनकी वजह से देखते भी हैं। तो अनिल कपूर को चूज करने की वजह क्या रही? वो एक तो ओजी है, हाँ, वो है, यंग है, उनका एक्सपीरियंस, उनके लाइफ लेसन्स, उनकी फिल्मोग्राफी में उन्होंने हर टाइम ऐसे
फिल्म्स किए हैं जो अगेंस्ट द ग्रेन थे, जो अगेंस्ट द ले ऑफ द लैंड थे। तो हमने सोचा अब एके से बात किया जाए, और हम हमारा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, करीबी है। हमने नाइट मैनेजर किया साथ में, तो हम बात करते रहते थे। तो हम एक अलग पर्सनालिटी देना चाहते थे ओटीटी को, एक ओजी, somebody who understands emotion, somebody who understands family, somebody who understands make this a family show, but also keep it very very different from the rest of the show. So अच्छा एक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट जो बिग बॉस के जितने भी सीजन्स हैं, आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है? बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि आपके तो बच्चे हैं सारे के सारे। जी, फिर भी मैं मेरे लिए सही में अमित, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये 2005 से जब मैं पहली बार बिग ब्रदर का डीवीडी देखा था, जब मैं लेके आ रहा था, तो लोग मुझे बोल रहे थे ये कैसे होगा, ये होगा ही नहीं, ये शो तो बन ही नहीं सकता। बट अब ये बन गया, बट मेरे लिए सीजन 1 एक बहुत स्पेशल था। Yes, yes. इसमें बहुत मोमेंट्स थे। सलिल अंकोला घर में गया था, उसको लगा कि वो अकेला था जिसने साइन अप किया था, और कोई था ही नहीं, क्योंकि हमने उसको पहले भेजा था, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया था। तो एक ऐसे बहुत इमोशंस है। जेड गुडी आई थी Yes, yes, yes. 2 में, पैमेला एंडरसन आई यस, थी। झाड़ू लगवाया था आपने पैमेला एंडरसन से? डॉली बिंद्रा, खली। तो मेरे लिए तो ये बहुत अलग सीजन्स हैं, बट बहुत करीबी सीजन्स हैं। और मैंने इस शो का प्रोग्रेशन हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बांग्ला, मराठी, हिंदी, ओटीटी, ये मतलब हमारे लिए तो मैंने बोल रहा था, ये बहुत बड़ी एक विरासत है, जिसको हम बहुत 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 बारीकी से बिल्ड कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है। हमने बिग ब्रदर चाइना भी इंडिया में किया था बहुत साल पहले, बहुत लोगों को पता नहीं था। तो हम चाहते हैं कि अभी दुनिया भर के बिग ब्रदर यहाँ पे होए, क्योंकि हमारे पास अभी 5 घर हैं, तमिल, चेन्नई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, कोचिन में, मुंबई में। तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम कम से कम 700 दिन प्रोडक्शन करते हैं बिग बॉस का साल में। 365 दिन होते हैं, 700 दिन आप प्रोडक्शन करते हैं इस शो का। तो लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है। हम ये 700 को 1000 करना चाहते हैं साल में। तो ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये 700 1000 ना हो। अच्छा, जब बिग बॉस, तो हम वो देखते हैं जो सामने दिखता है, उसके पीछे कितने लोग होते हैं? क्योंकि 24 घंटे स्ट्रीमिंग अप्रोक्सीमेटली, मतलब एन आइडिया। ये एक फैक्ट्री है जो 8 या 10 घंटे की शिफ्ट में चलता है। एक फ्रेम नहीं होता है, एक सेकंड नहीं होता है जहाँ पे कैमरा बंद होते हैं। ये एक लिनियर प्रोडक्शन फैक्ट्री जैसा है। तो कम से कम 500 लोग लगते हैं इसको बनाने के लिए। कम से कम 500 लोग लगते हैं एक एपिसोड करने के लिए। कम से कम 500 लोग लगते हैं पूरा एक सीजन निकालने के लिए, जो नॉन स्टॉप लगे हुए हैं इसमें। तो ये एक पीछे आप कभी आए तो दिखेगा कि ये फैक्ट्री कैसे। मैं जरूर मतलब कभी देखना चाहूंगा, तो बहुत एज एन ऑडियंस भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार पीछे क्या होता है। अच्छा, आपके घर में है बिग बॉस के फैन? मेरे घर में मेरी बेटी है जो बहुत बड़ी फैन है। मेरी वाइफ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी बिग बॉस है। सासू माँ को पसंद है। जी बिल्कुल। तो बस वो कभी आपसे पूछती नहीं है कि यार सही में ऐसा होता है, या तुम लोग बोलते हो लड़ने के लिए? क्योंकि ये बड़े सारे लोगों के दिमाग में आता है। हालांकि कंटेस्टेंट से हम बात करते हैं, वो कहते हैं भाई कुछ नहीं होता, जब वहां बंद कर देते हैं हमको, तो मेंटल स्टेट जो है वो अपने आप ही वैसी हो जाती है। नहीं बिल्कुल। क्या होता है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ प्ले एक्टिंग या रोल प्लेइंग कर सकते हो। उसके बाद तो 100 दिन 3-4 महीने रहना है, तो मतलब आप कैमरा भूल जाते हो। आपका अंदर का पर्सनालिटी बाहर आ ही जाता है, अच्छा हो या इतना अच्छा नहीं हो या जो भी हो। बट ये इट्स नॉट पॉसिबल टू स्क्रिप्ट समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको ऐसा राइटर मिल जाए तो भेज देना मेरे पास। ये सही है। अच्छा, एक चीज और सर, कि आप 700 दिन प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, बीइंग CEO ऑफ एंडमॉल, तो आप तो थ्रू आउट बिग बॉस जोन में ही रहते हो? नहीं, हमारे लिए बिग बॉस एक कंपनी है, बट हम ऑल्सो फेयर फैक्टर करते हैं। नहीं, वो सब तो करते हैं, बट नाइट मैनेजर करते हैं, ट्रायल करते हैं काजोल के साथ, अनिल कपूर के साथ हमने नाइट मैनेजर किया था, ट्रायल बाय फायर किया था हमने अभय देओल के साथ। तो हमारे लिए बिग बॉस बहुत महत्वपूर्ण है, बट हमारे लिए बहुत इसके आजू बाजू बहुत कुछ और चीजें भी चलती हैं। आप एपिसोड देखते हो? बिल्कुल बिग बॉस के? आप भी फैन हो? बिल्कुल। नहीं, मैं वो वैसा वाला नहीं कि इसमें ये कमी है, अच्छा इस डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ अभी। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, और मैं सबसे बड़ा इसका
एडवोकेटर हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक शो है जो बोलते हैं ना, ज़्यादा गर्म हो गया तो प्रॉब्लम है, गर्म नहीं हो गया तो प्रॉब्लम है। हाँ। ये एक शो ऐसा है जो बार तो ये, टाइम स्लॉट बदलना पड़ा था आपको, 10:30 पे आपको ले जाना पड़ा था 9 बजे से, मतलब वो कोर्ट तक मामला पहुंच गया था और क्या क्या कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता हो नहीं गया प्रॉब्लम था। हो जाती है। गर्म नहीं हो गया तो आप बोलते हो कि यार ये हाँ, क्या है, ये कि season चल ही कुछ नहीं रहा है, कि कुछ हो नहीं रहा है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये शो है जो मतलब बॉइल पे रखना पड़ता है 24/7 365 डेज पूरा सीजन। एक ऐसा एपिसोड नहीं कर सकते हैं जो मतलब 19-20 ठंडा हो, नरम गरम हो, ठंडा हो। इसको एकदम सिमर पे रखना पड़ता है। सर कभी आसपास से आइडियाज मिलते हैं, जैसे आपने कहा सासू माँ देखती हैं, वाइफ देखती हैं, बेटी देखती है, या मतलब क्योंकि बिग बॉस जब शुरू होता है तो सब, जैसे इलेक्शंस आते हैं ना, सब बन जाते हैं एक्सपर्ट्स, भाई ये आने वाली है, इसकी इतनी सीटें आएंगी। तो बिग बॉस में भी मैंने देखा यही होता है। तो कभी आसपास से आइडियाज मिलते हैं, तुमको ये टास्क कराना चाहिए, आसपास से ही आइडिया मिलते हैं, ऐसा क्योंकि कराना चाहिए। बिग बॉस है जैसे आईपीएल है, सब टीम कैप्टन बन हाँ, जाते हैं, सब सबको अपनी टीम हाँ, बनानी हाँ, है, हाँ, हाँ। लोगों के सुझाव हैं। सोशल मीडिया पे कितने सुझाव आते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये नहीं कर दो। तो ये तो ऑलरेडी इसके मेकर्स बहुत हैं, तो वी आर क्वाइट ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे पास आइडियाज आते रहते हैं, तो हम ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करते हैं। और अच्छा, वो जो आवाज है जो आती है, बिग बॉस चाहते हैं, वो आपने कैसे चूज की थी, कहाँ से ढूंढा था उनको? ये 2005 की बात है। हमने कम से कम 200 वॉइसेस ढूंढे थे। हम पक गए थे वॉइस पे वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो वॉइस में एक कमांड होना चाहिए, वॉइस की पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो वॉइस का एक इमोशन भी होना चाहिए, और वो वॉइस है जो ही हैज टू फील लाइक बिग ब्रदर, ही हैज टू फील लाइक बिग बॉस, ही हैज टू बी बिग बॉस। तो उसके लिए बहुत उसको हमने ट्रेन किया, पर उनकी वॉइस एक बुलंद वॉइस है जो पूरा कमांड करती है। जैसे जब वो घर में बोलते हैं बिग बॉस चाहते हैं, आप सो रहे हो, आप जाग जाओगे, आप कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ छाड़ के आप खड़े हो जाओगे, स्टैंड अटेंशन हो जाओगे। तो इस बार सबसे बड़ा चेंज एक तो अनिल कपूर होगा, जो मतलब विजिबल है प्रोमोज में भी। प्रोमोज आर आल्सो लाइक वेरी क्रिएटिव। हर बार मतलब बिग बॉस की तो प्रोमो टीम को मतलब प्लीज पास माय कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो हम हैरान हो जाते हैं कि जिस तरीके से प्रोमो करते। उसके अलावा और कोई सबसे बड़ा चेंज जो देखने को मिलेगा? ऑडियंस इंटरेक्शन इज द नेक्स्ट बिग। और जनरली हम बोलते हैं हर सीजन में या हर शो बोलता है ऑडियंस इंटरेक्शन, पर आप इसमें देखिए कि आप मतलब लोग कैसे इसको कंज्यूम करेंगे, कैसे इसको इमर्स हो जाएंगे। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें। ऑफ कोर्स बहुत सारे और एलिमेंट्स जो धीरे धीरे रिवील हर एपिसोड में हर वीक खुलते रहेंगे। ये घर ऐसा है जिसमें मतलब बहुत कुछ होता है। तो और मतलब यहाँ तो लोग मतलब साल भर तैयारी करते हैं कि बिग बॉस वालों की नजर पड़ जाए और कैसे तैसे हम बिग बॉस में घुस जाए। हमको पेपर्स में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे लोग मतलब तैयारी करते रहते हैं कि मुझे ये सीजन में जाना है, ये सीजन में जाना है, ये लैंग्वेज में जाना है। तो हमारे पास बहुत लोग आते रहते हैं। ये एक कार्यक्रम है जो शो जब बंद भी होता है हमारे लिए चालू होता है। यस, आप तो तब से ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो सर, होप दिस सीजन आल्सो एंटरटेन अस एंड डज वेरी वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। मतलब मेरा बड़ा मन था कि कभी मैं पूछूं यार, जो आदमी बिग बॉस बनाता है, कि भाई कैसे बनाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक बिग बॉस एंड ऑडियंस आल्सो यहाँ पे बिग बॉस, तो खूब सारा बिग बॉस होने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट, नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक्स।